हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिप क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि मिक्स्ड इकॉनमी में मिश्रित अर्थव्यवस्था में संसाधन का आवंटन कैसे होता है, किस तरीके से किया जाता है संसाधनों का आवंटन, ताकि जो है जनता का कल्याण हो। ठीक है, और रिसोर्स जो है वो एफिशिएंटली उनका यूज़ हो, कोई वेस्टेज ना हो। तो बात करते हैं पहले मिक्स्ड इकॉनमी क्या है। तो मिक्स्ड इकॉनमी क्या है? सिस्टम है, कंबाइन होता है इसमें एलिमेंट्स किसके? दोनों, मार्केट इकॉनमी और जो कमांड इकॉनमी या हम बोले सोशलिस्ट इकॉनमी जो हमने पढ़ी है वो। तो दोनों का ही इसमें मिक्सचर रहता है। हमने मार्केट इकॉनमी पढ़ी थी जिसमें प्राइवेट ओनरशिप रहती है और एंटरप्रेन्योर का मेन मोटिव क्या रहता है, उद्यमी का मेन मोटिव क्या रहता है? प्रॉफिट कमाना। और सोशलिस्ट इकॉनमी में सारा कंट्रोल किस पे रहता है? सरकार के पास रहता है, गवर्नमेंट के पास रहता है, और उसका मेन मोटिव रहता है कि समाज का कल्याण हो, सभी के पास जो है सब तक जो रिसोर्सेज है सब तक उनकी पहुंच हो। ठीक है, तो मिक्स्ड इकॉनमी दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। इसमें कुछ रिसोर्सेज और बिजनेस जो रहते हैं प्राइवेटली ओन्ड रहते हैं, मतलब जिन पे निजी स्वामित्व रहता है, और कुछ पे गवर्नमेंट के, जो कुछ गवर्नमेंट के पास रहते हैं। और बोथ फ्री मार्केट्स एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन प्ले रोल इन इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। तो दोनों का ही यहाँ हस्तक्षेप रहता है आर्थिक निर्णय लेने में, चाहे वो मुक्त बाजार हो, क्योंकि मार्केट इकॉनमी के अंदर क्या होता है, बाजार व्यवस्था में क्या होता है कि जो डिमांड सप्लाई होती है उसके अकॉर्डिंग जो है वस्तुओं की मांग और पूर्ति होती है। ठीक है, और यहाँ पे और सोशलिस्ट वाले में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई लोगों को किससे जो बेसिक नीड्स है, भाई हेल्थ है, एजुकेशन है, ठीक है, जो लोगों को बेसिक नीड्स है, फूड है, वो प्रोवाइड करना मेन मोटिव रहता है सरकार का। मिक्स्ड में दोनों ही रहते हैं, दोनों का ही मेन जो इकोनॉमिक डिसीजन है दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर रिसोर्स एलोकेशन डिटरमाइन किया जाता है कॉम्बिनेशन दोनों से ही, मार्केट फोर्सेज से भी और गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से भी। प्राइवेट इंडिविजुअल डिसीजन जो लेते हैं भाई वो अपने सप्लाई डिमांड के हिसाब से लेते हैं, वाइल द गवर्नमेंट रेगुलेट सर्टेन इंडस्ट्री। ठीक है, तो भाई जो बिजनेस है, प्राइवेट जो बिजनेस है वो डिसीजन लेते हैं किसके बिहाफ पे? आपूर्ति और मांग के उस पे आधार पे लेते हैं, जो निजी उद्यमी रहते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है कुछ इंडस्ट्री को रेगुलेट करके रखती है, नियंत्रित करके रखती है, और वो डिस्ट्रीब्यूट करती है रिसोर्सेज को, जिससे सोशल और इकोनॉमिक गोल जो है, ठीक है, आर्थिक और जो सामाजिक लक्ष्य हैं वो प्राप्त हो सकें। ठीक है, तो जो गोल है वो स्ट्राइक होता है, भाई बैलेंस होना चाहिए मार्केट इकोनॉमी, फेयरनेस होनी चाहिए, यानी कि जो निजी उद्यम है वो जो है जनता का शोषण करे, कंज्यूमर का, वो लग्जरी गुड्स ही बना रहे हैं, बेसिक नीड्स वाले गुड्स ही नहीं बना रहे, या प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यहाँ पे रहता है ताकि फेयरनेस रहे और स्टेबिलिटी रहे। मिक्स्ड इकोनॉमी रिप्रेजेंट करती है कोलैबोरेटिव एफर्ट। ठीक है, कि दोनों का ही सहयोगात्मक प्रयास का यहाँ पर निधित्व रहती है, भाई दोनों का ही रोल रहता है, तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी रिसोर्स एलोकेशन में। तो मिक्स्ड इकोनॉमी कंसिडर करके दोनों चीज़, एफिशिएंसी भी, ठीक है, दोनों ही यहाँ पे रहती, दक्षता भी और सामाजिक उद्देश्य है, सोशल ऑब्जेक्टिव जो रहते हैं, भाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए यहाँ पे। गवर्नमेंट इंटरवेंशन की तो एक्सटर्नैलिटी नहीं, भाई अगर आ रही है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी अगर आ रही है तो सरकार देखती है और उसके लिए जो है रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं। प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू रहता है, सर्व एज अ सिग्नल ऑफ स्कार्सिटी एंड डिमांड। भाई प्राइस उस हिसाब से डिसाइड होगा किस चीज़ की कमी है और डिमांड किस चीज़ की हो रही है, उसी हिसाब से जो है प्राइस डिसाइड होगा। डिमांड कम है तो प्राइस गिर जाएंगे, प्राइस डिमांड ज़्यादा हो रही है तो प्राइस बढ़ जाएंगे उस वस्तु के। लेकिन रिसोर्स का एलोकेशन में कंट्रीब्यूशन रहता है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर, कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइस इतने ज़्यादा हाई हो जाए, इन्फ्लेशन आ जाए, कि जो पुअर जो कम्युनिटी है, ठीक है, जो लोग ज़्यादा गरीब हैं वो खरीद ही ना पाए सामान। तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस भी यहाँ पे जो है रोल प्ले करती है, क्योंकि उस हिसाब से जो है सप्लाई की जाती है, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो रही है उसी पे जो है रिसोर्स का एलोकेशन किया जाता है, संसाधनों का आवंटन उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा किया जाता है। तो मार्केट इकोनॉमी की तरह यहाँ पे हम बात करें कि के विपरीत, ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो इंटरवेन करती है मिक्स्ड इकोनॉमी में, जो मार्केट फेलियर उसको एड्रेस करती है कि अगर सही से जो है रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं हो रहा, वेस्टेज हो रही है, तो वो इंश्योर करती है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो और प्रोवाइड करे वो पब्लिक गुड्स, जो सरकार है पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करे, और एक्टिवली एलोकेट्स करे रिसोर्सेज को, ढंग से बंटवारा करे रिसोर्सेज का, ताकि जो प्रोडक्शन है गुड्स और सर्विसेज का पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के साथ हो, नेगेटिव के साथ ना हो, पॉजिटिव के साथ हो। जैसे मेरी गुड है एजुकेशन और हेल्थ केयर, अगर आप एजुकेट हुए हैं तो उसका फ़ायदा सिर्फ आपको नहीं होगा, जो आप आसपास के लोग हैं, ठीक है, भाई आप अपने फैमिली को भी, फैमिली में जो बच्चे हैं उन्हें आप पढ़ा सकते हैं। आप अगर आप टीचर बन गए तो आप समाज के और बच्चों को पढ़ाएंगे, तो एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, सिर्फ आपको ही फ़ायदा नहीं होगा एजुकेट होने का, दूसरे को भी फ़ायदा होगा।
और गवर्नमेंट स्टेप लेती है यहाँ पे, प्रोवाइड करती है पब्लिक गुड्स मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, जिसे भाई प्राइवेट सेक्टर नहीं प्रोवाइड कर सकता, उन्हें सरकार जो है प्रोवाइड करती है, स्ट्रगल करती है भाई एफिशिएंटली वो प्रोवाइड कर सकते, सही तरीके से प्रोवाइड कर सकते, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल डिफेंस है, ये सरकार का काम है, ठीक है, प्राइवेट लोगों का काम नहीं है। दूसरा देखो, तो गवर्नमेंट ध्यान रखती है कि सही तरीके से जो गुड्स हैं उनका प्रोडक्शन और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी ना हो, ठीक है, नकारात्मक बाह्यता ना आए, भाई उससे लोगों को नुकसान होगा, वो प्रोवाइड करती है सब्सिडी, ताकि जो मेरिट गुड्स हैं वो प्रोवाइड हो सके। मेरिट गुड्स मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। और यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती है टैक्स जो डिमेरिट गुड्स होते हैं, ताकि उनका जो प्रोडक्शन है वो कम हो और लोग उन्हें कंज्यूम कम करें। और इस इंटरवेंशन के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो रीअलोकेट करती है रिसोर्सेज को, कि भाई जो आउटकम्स है, ठीक है, वो कैसे हों, भाई सोशली डिजायरेबल हों। सरकार सामाजिक रूप से वांछनीय परिणामों के साथ संरेखित करने के लिए संसाधनों का पुनः वितरण करती है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। ये आपको क्लियर हो गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।